शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट 9th क्लास का नया चैप्टर दैट इज वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा देखिए। वर्क एंड एनर्जी ये दोनों टर्म्स काफी हद तक मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ फर्क है दोनों में। ठीक है, सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन। मैं आपसे बोलता हूं होमवर्क किया आपने यहाँ होमवर्क किया। साइंस की टर्म्स में वो वर्क नहीं है। चीटिंग करता है तो साइंस में वर्क कब होगा? अगर दो कंडीशंस मेट करेंगी। वो दो कंडीशन कौन सी हैं? नंबर 1 फोर्स, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स लगेगी और डिस्प्लेसमेंट ना हो, मैं इस वॉल को पुश कर रहा हूं, फोर्स में बहुत लगा रहा हूं बट वॉल पुश नहीं हो रही, तो वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। और सेकंड, डिस्प्लेसमेंट हो रही हो लेकिन वर्क डन फोर्स ना लग रही हो, फोर्स अप्लाइड 0 हो, तो वो भी वर्क डन नहीं होगा। ठीक है। सो सबसे पहली डेफिनेशन, डिफाइन वर्क। यस आने रीड करो। Define work. Is it a vector quantity or scalar? Answer. Work is defined as a product of force and displacement. That is W equals to Fs. It's a scalar quantity. ठीक है। सो वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब क्या होता है पता है किसी को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर? ओके, आप स्केलर का मतलब होता है एक नंबर। स्केलर का मतलब क्या होता है? 5, 71, √3, -6, ये सब क्या है? स्केलर। स्केलर मीन्स नंबर। और किसी नंबर की कोई डायरेक्शन तो नहीं होती, देखिए कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब एक न्यूमेरिक नंबर है, न्यूमेरिक, इट्स जस्ट अ न्यूमेरिक। समझ आ गया? और वर्क डन इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन धृति। Oh, sorry, Pratha. Write two conditions essential for work to be done. Or when do we say that work is done? Answer. First, a force should act on an object. Second, the object must be displaced, not perpendicular to the direction of force. ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? The object must be displaced and a force should act. These are the two conditions required for work to be done. Third question, Anshika. Define SI unit of work. SI unit is joule. Work is done to be 1 joule when a force of 1 Newton displaces an object by 1 meter along the line of action of force. SI unit of energy and heat is also joule. So, force का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट S क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? S क्या होता है? डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? क्या होता है? मीटर। और वर्क डन का? जूल। सो नो नीड टू लर्न द डेफिनेशन, जस्ट व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। फिर से, व्हेन अ Force of 1 Newton displaces an object of 1 Newton, then the work is said to be 1 joule. Then the work is said to be 1 joule. Understood? कौन रिपीट करेगा? श्योर है? फिर से, बिना देखे पढ़ के नहीं बोलना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। Work is said to be 1 joule. when 1 Newton of force displaces 1 meter of This is an object by a distance of. by distance of 1 meter. Simple. समझ आ गया? Yes. Next, fourth question. With the help of an example, determine when the work is done. First, positive, second, negative, and third, 0. Answer. When force and displacement both are in same direction. Example, Ria pushes a chair and chair moves in the same direction. ठीक है? Work done could be positive, work done could be negative, and work done could be 0. 3 केस हैं। हमें 3 केस हम तीनों टर्म बाय टर्म डिस्कस करेंगे। पहली केस, सपोज कि ये चेयर है, दिस इज अ चेयर एंड आई पुश दिस चेयर इन दिस डायरेक्शन एंड द चेयर मूव्स इन दिस डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो इसमें क्या होगा? वर्क डन पॉजिटिव। इसमें वर्क डन क्या होगा?
पॉजिटिव। क्लियर है? Bam, bop, bada bop, boom. दिस वॉज एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, यहाँ पे कोई बॉल है, मैंने बॉल को किक मारी इस तरफ और बॉल इस तरफ ही चली गई। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वर्क। ठीक है। सेकंड, Negative. When a force and displacement both are in opposite direction. Example, Rashi applied the brakes, so cycle moves in a forward direction, but the brakes apply force in a backward direction. ये क्या एग्जाम्पल हुआ कि सपोज मान लो कार चल रही है और कार में ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, कार में ड्राइवर ने ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाने का मतलब क्या होता है? स्पीड कम होना। जब ब्रेक लगती है तो कार की स्पीड कम होगी। स्पीड कम कैसे हो सकती है? कार ऐसे जा रही है, कार की स्पीड कम कैसे हो सकती है? अगर कोई उस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाए। ये बात समझ में आती है आपको? कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और उसकी स्पीड ब्रेक लगाने पे होगी 50, 40, 30, 20। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर उस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो अप्लाइंग ब्रेक्स मीन्स वी आर अप्लाइंग ए फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ आया? अप्लाइंग ब्रेक्स मीन, जय अटेंटिव, अप्लाइंग ब्रेक्स मीन्स वी आर अप्लाइंग अ फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गया? कार आगे जा रही है, हम ब्रेक लगाई, मतलब हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाई। ठीक है। तो इस केस में कार इज मूविंग फॉरवर्ड बट द फोर्स जो हमने लगा रही है वो बैकवर्ड लगा रहे हैं हम, लेकिन तब भी कार आगे जा रही है। मैंने बैकवर्ड फोर्स लगाई, कार तब भी आगे जा रही है। ये किसकी डायरेक्शन है? फोर्स की। ये किसकी डायरेक्शन है? मोशन की। तो ये वर्क डन क्या हुआ? वर्क डन बाय मी इन अप्लाइंग द ब्रेक्स इज नेगेटिव। वर्क डन बाय मी इन अप्लाइंग द ब्रेक्स इज नेगेटिव। ये मेरी मैथ्स की बुक है, मैंने इसको यहां से पुश किया अपवर्ड। मैंने फोर्स कहां लगाई? अपवर्ड। बुक कहां जा रही है? अपवर्ड। तो ये कौन सा एग्जांपल है? पॉजिटिव वर्क का। जय समझ में आ रहा है? भास्कर कौन सा एग्जांपल है ये? अब सोच के बताना मुझे। ये बुक यहां पर पड़ी है, मैंने इस बुक पे फोर्स लगाई और बुक अपवर्ड जा रही है। ठीक है, मेरा वर्क डन पॉजिटिव हो गया। एक और केस करते हैं, सेम यही केस। इस पर ग्रेविटेशनल जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अर्थ इससे फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये बुक कहां जा रही है? तो ये अर्थ का कौन सा फोर्स हुआ? वर्क हुआ नेगेटिव वर्क। अर्थ इज डूइंग नेगेटिव वर्क, आई एम डूइंग पॉजिटिव वर्क क्योंकि मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूं, बुक ऊपर जा रही है, बट अर्थ इज डूइंग नेगेटिव वर्क। अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड, बट बुक तो ऊपर जा रही है। समझ आ गया? एक दूसरा केस, मान लो यहाँ पे कोई इस बुक की जगह कोई पत्थर है, उस पत्थर का वेट है 120 kg। मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ बहुत जोर से, बट वो बुक जो पत्थर है वो नीचे ही जा रहा है। मैं फोर्स लगा रहा हूँ अपवर्ड, लेकिन पत्थर जा रहा है नीचे, तो वर्क डन बाय मी विल बी, समझ आ गया? नेगेटिव का एग्जांपल क्लियर है सबको अच्छे से? नेक्स्ट, When a force and displacement both are in perpendicular direction. Example, Ayush is carrying some books on his hand and moving on a horizontal path. Head. ये क्या हुआ? And- एक मिनट ध्यान समझना। अगर मान लो वर्क डन इस तरफ, फोर्स इस तरफ लग रही हो और मोशन इस तरफ हो रही हो, या वाइसी वर्सा, या ऐसे करते हैं, यहाँ पे क्या नाम, फोर्स यहाँ लग रही है और मोशन इस तरफ हो रही है। इस केस में वर्क डन जीरो होगा। कब जीरो होगा? व्हेन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कब जीरो होगा? व्हेन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वर्क डन विल बी जीरो। ठीक है, एग्जांपल क्या है? फिर से बोलना एक बारी। व्हेन Ayush is carrying some books on his head and moving on a horizontal path, then weight force of book is in downward direction but displacement is in a horizontal direction. ये मान लो यहाँ पर प्रथा मूव कर रही है ऐसे, कैरिंग सम बुक्स ऑन हर हेड। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है प्रथा की, बट जो उसकी बुक्स हैं वो फोर्स वेट लगा रही हैं इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट इनका लग रहा है, ये है वेट यानी कि फोर्स, और ये प्रथा की डिस्प्लेसमेंट। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो चाहे प्रथा वर्क कर रही है, बट इन टर्म्स ऑफ साइंस वर्क डन बाय हर इज जीरो। समझ आ गया? वर्क डन जीरो हो जाएगा। समझ आ गया? क्या बात है सर, क्या बात है सर,
क्या बात, ये बात है। अरे सर